नमस्कार। जिंदगी जरा नज़दीक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। पराया घर। बचपन से ही हर लड़की को एक ही बात सुननी पड़ती है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। तो आज मैंने इस पर अपनी ही जिंदगी का सच आपके सामने रखा है, जो मैंने महसूस किया था, जो मेरे साथ हुआ था। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखना, तभी आपको मजा आएगा कि ऐसा भी होता है। पराए घर जाना है। बचपन में मुझे गुस्सा बहुत आता था। तब मैं अपनी नानी के घर में रहती थी। 8 साल मैंने वहीं बिताए हैं। नानी ने कहा, गुस्सा मत कर, मत किया कर, पराए घर जाना है। मम्मी ने कहा, खाना बनाया कर, क्या नाम खराब कराना है। बुआ ने कहा, गम खाया कर, इतना उतावलापन ठीक नहीं। दादी ने कहा, शर्माया कर, यूं मुंह फट होना भी ठीक नहीं। कितनी सारी नसीहतें, कितनी सारी बातें हम रोज सुनते हैं पराए घर के नाम पर। पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। बस उसी पर मैंने कुछ विवरण किया है। आप सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। दादी ने कहा, शर्माया कर। जब मेरी शादी हुई, जब मेरी विदाई हो रही थी, तो दादी ने मेरे से कहा, रो ले, मम्मी से गले मिल ले, पापा से गले मिल ले। पर मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। ना रोने पर मुझे बहुत शर्म आई और मैं मन ही मन बहुत घबराई। फिर दादी ने कहा, क्या हुआ, मम्मी से गले मिल ले, लोग क्या कहेंगे। मैं भी यही सोच रही थी, लोग क्या कहेंगे। रोई भी नहीं। बस ये सोच सोच के मन ही मन फिर मैं रोई। मैं सोचने लगी, ऐसा भी कहीं होता है। कि रोना जरूरी होता है। क्यों रो उस घर जाने के लिए जो बचपन से सुना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। जब जाना भी वही है, रहना भी वही है, खाना भी वही है, जीना भी वही है, तो फिर उस घर जाने के लिए मैं क्यों रोऊं। पर कोई बात नहीं, दुनिया दिखावे के लिए तो रोना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। कि रोई भी नहीं और मैं विदा होके आ गई। जब मैंने अपने ससुराल में अपनी पहला कदम दहली पे रखा, तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था जो मुझे आज तक याद है। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ओ हो, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। आज भी मुझे याद है ये गाना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद में 2 दिन बाद ही हम पिक्चर देखने गए। जब हम पिक्चर देखने जा रहे थे, तो हमारे घर में जितने भी रिश्तेदार थे, सबको पता था कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। हम पिक्चर देखने गए। बहुत खुश थी मैं कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। जैसे ही हम पिक्चर हॉल पे पहुंचे, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि पति देव ने हाउसफुल का बोर्ड दिखाया कि पिक्चर तो हाउसफुल है। बस बहुत गुस्से में थी मैं और मैंने उनको बोला, तुमको इतना भी नहीं पता
कि जब पिक्चर ले जाना होता है तो पहले टिकट बुक करानी होती है, फिर पिक्चर दिखाना होता है ना। तुमने पिक्चर की टिकट बुक कराई और ऐसे ही हम आ गए, ये कैसे? गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने में मुझे याद आया, नानी ने कहा था गुस्सा मत करना। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि अब मैं ससुराल आ गई हूँ, पराए घर आ गई हूँ, तो अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है। थोड़ा अपने मन को शांत किया। फिर बिना पिक्चर देखे ही हम वापस आ गए। सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, पिक्चर देखने गए थे, बिना पिक्चर देखे ही वापस आ गए। पर कोई बात नहीं। अब आई बारी खाना बनाने की। मम्मी ने कहा था खाना बनाया कर, क्या नाम खराब कराना है? जैसे ही मैं वो खाना बनाने चली, मन में मचने लगी खलबली। क्योंकि ना तो किसी के टेस्ट का पता था, न किसी के स्वाद का पता था, न किसी चीज का पता था। पर कोई बात नहीं, जब मैंने वहाँ पे खाना बनाया, अब राजस्थान की हूँ तो खाना बनाने में वहाँ पे तो घी, तेल, मिर्च, मसाले बहुत ज़्यादा डालते हैं सब चीज़ में। जैसा मैंने देखा था, जैसा मेरे को आता था, मैंने वैसा बनाया। तो मैंने जो सब्जी बनाई उसमें से तेल बह रहा था, और मिर्ची की तो बात ही मत पूछो, खाने वालों का पसीना निकल रहा था। सासू माँ ने मोहल्ले भर को वो मेरे खाने में से घी तेल की नदी दिखाई, और मिर्ची के बाद तो इतना रस ले लेके बताई कि पूछो मत। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मम्मी हमेशा कहती थी कि खाना बनाना सीखा कर, क्या नाम खराब कराना है। काश मैंने सीखा होता। पर आजकल भी तो ऐसा ही होता है। किसी सब लड़कियां जब शादी करते हैं तो उससे पहले वो पढ़ रही होती हैं, फिर जॉब पे लग जाती हैं, तो वो खाना बनाना सीख ही नहीं पाती हैं। मैं भी जब पढ़ रही थी, मैंने फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया था और मेरी शादी हो गई। खाना बनाना सीखने का तो कोई वो ही नहीं रहा ना। फिर आई बारी गम खाने की। बुआ ने कहा था गम खाया कर, इतना उतावलापन ठीक नहीं। ज्यादा ही उतावली हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की नहीं सुनी। कोशिश में हमेशा यही करती रहती थी कि कभी कोई गलत काम ना करूं कि कोई मुझे चार बात कहे। कभी किसी की सुनी नहीं जीवन में। फिर इतना सब कुछ कैसे सह गई। जब ससुराल आते हैं तो बहुत कुछ सहना ही पड़ता है। इतना सब कुछ कैसे सह गई। ये बदलाव है या कोई कहानी? सोचने लगी, ये बदलाव है या कोई कहानी, या है प्यार पतिदेव का, जीवन साथी का, जिन्होंने बदल दी मेरी जिंदगानी। जब मुझे गुस्सा आता था तो वो पहले ही समझ जाते थे और फिर मुझे बता देते थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और फिर मेरे गुस्से को शांत करा देते थे। ये उनकी क्वालिटी थी और वास्तव में उन्होंने मुझे पूरा बदल दिया। जैसी मैं अभी हूँ वैसी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ही बदल दिया। मेरे गुस्से को कम करने में जीवन साथी ने पूरी भूमिका निभाई। हम लड़कियों की जिंदगी अधिकतर शादी के बाद ही शुरू होती है। जिंदगी जो हकीकत में शुरू होती है वो शादी के बाद ही शुरू होती है। उससे पहले की जिंदगी कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि उससे पहले की जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। सिंपली चल रही होती है जिंदगी, इतना कुछ बदलाव नहीं होता।
परंतु जब हमारी शादी हो जाती है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं। असली ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है सबकी। फिर जब शादी हुई थी तो मेरे साथ में एक और प्रॉब्लम आई थी कि मैं जयपुर से दिल्ली आई। जिस दिन मेरा रिसेप्शन था उस दिन जब दुल्हन को सब एक एक गस्सा खिला देते हैं, मेरे को भी कुछ लोगों ने एक एक बाइट खिलाया। अब पेट ही नहीं भरा, क्या करूं। जब वापस घर आई रिसेप्शन से तो मैंने कहा कि भाई मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है। पहले तो मैं सोचने लगी कि कैसे कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, परंतु फिर मैंने सोचा जब जीना भी यही है, रहना भी यही है, खाना भी यही है, तो फिर शर्माना क्यों है भाई। तो भूख लग रही है तो लग रही है, बोलो ना। फिर मैंने बोल दिया कि मुझे भूख लग रही है। अब रिसेप्शन तो कहीं और हुआ था। जब घर आए सारे लोग मेरी शक्ल देख रहे थे कि मैंने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है। फिर मेरे लिए खाने का इंतजाम किया गया, मैंने खाना खाया। तो हम लोगों की ज़िंदगी यहीं पराए घर में आकर के शुरू होती है और यहीं पर ही हम अपनी ज़िंदगी को सही मायने में समझ पाते हैं। जब भी कोई लड़की शादी होने के बाद अपने घर जाती है फिर लोग पूछते हैं और क्या क्या हाल है, कैसे हो। तो लड़की क्या जवाब देती है, मिलने आई थी, अपने घर जा रही हूँ। मिलने आई थी, अपने घर जा रही हूँ। शब्द पर ध्यान दीजिए। जिस घर को पूरा समाज शादी होने से पहले कहता था कि पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, शादी होने के बाद उस घर को जब वो लड़की अपने खुद के घर जाती है जहाँ पे वो मायका कहलाता है, जब वो अपने घर जाती है वहाँ जब सब लोग उससे पूछते हैं कि और क्या, तो वो एक ही जवाब देती है, मिलने आई थी, अपने घर जा रही हूँ। तो फिर वो पराया घर कैसे हुआ। अब सोचना आपको है कि आपको अपने घर जाना है या पराए घर जाना है। जो घर लोग दूसरे लोग जो हमको बताते हैं कि पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, वो पराया घर नहीं होता, वो आपका अपना घर होता है। वहाँ पे रहने वाले भी सारे आपके अपने ही होते हैं। आपको हमेशा यही सोचना है कि आपको अपने घर जाना है, क्योंकि वो सही मायने में आपका अपना घर होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊंगी कि आप उस पराए घर को अपना घर कैसे बना सकते हैं। बचपन में देखा था ना, रेडियो हुआ करता था तो हमको हर चैनल को लगाने के लिए उसको घुमाना पड़ता था, नोब को। जरा भी नोब इधर उधर होती थी तो खड़खड़ की आवाज़ आती थी, कभी घुर घुर की आवाज़ आती थी। उसको ट्यूनिंग ट्यूनिंग बोलते हैं ना, ट्यूनिंग। उसको यूँ यूँ करके हम ट्यूनिंग करते थे। जब वो सही जगह पे ट्यून हो जाता था तो गाना बजने लगता था सही से, आवाज़ भी अच्छी होती थी। बस हमको इतना सा ही ध्यान रखना है कि जब हमको अपने घर जाना है, अपने घर मतलब पराए घर आना है, जिसको हमें अपना घर बनाना है, तो बस हमें सिर्फ ट्यूनिंग का ध्यान रखना है, हर आदमी की ट्यूनिंग का। जब हम कुछ दिन वहाँ रहते हैं तो हमको पता लग जाता है इसकी ट्यूनिंग कहाँ फिट होती है, इसकी ट्यूनिंग कहाँ फिट होती है, इसकी ट्यूनिंग कहाँ फिट होती है। बस तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो पराया घर कब हमारे को अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और सच है कि जब शादी हो जाती है थोड़े दिन बाद लड़की जब अपने घर जाती है तो वो कहती है नहीं नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ, अब मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे अपने घर की याद आ रही है। तो बस आपको सिर्फ उस ट्यूनिंग का ध्यान रखना है, फिर देखो आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। जिस घर को बचपन से सुना था पराया घर, वो आपका अपना घर हो जाता है। मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैंने ये वीडियो को किसी पर्पज़ के लिए नहीं, सिर्फ इतना सा करने के लिए बना रही हूँ कि शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म हो जाए।
शायद उसको ज़िंदगी में जीना आ जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सब लोग बहुत खुश हों, ज़िंदगी जिए, प्यार से जिए, खुश रह के जिए। उसी मकसद से मैं ज़िंदगी की जो छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। धन्यवाद।